आई विल मिस हिम। जो भी कहो, धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था। और सर मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है, जया जी, and I remember when I went to school. जया जी, टेक योर सीट। राजनीति के गलियारों में जब कोई बड़ा पद खाली होता है तो चर्चाओं के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, लेकिन अगर वो नाम हो जगदीप धनखड़ जैसा तो सवाल उठते हैं, आखिर क्यों, अचानक इस्तीफा क्यों, अब आगे क्या। आज देश में हर जगह यही चर्चा हो रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आखिर इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद से इस्तीफा क्यों दिया। एक ऐसा पद जिसे संविधान ने सिर्फ शोपीस नहीं बल्कि लोकतंत्र का पहरेदार बनाया। तो सवाल उठता है, क्या ये महज एक व्यक्तिगत फैसला था या इसके पीछे कुछ और कहानियां भी हैं जो अभी पर्दे में छुपी हुई हैं। राष्ट्रपति भवन से जानकारी आई, राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, धनखड़ जी आपने लोकतंत्र की गरिमा बढ़ाई है, हम सब आपके अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। तो क्या यह सिर्फ सेहत का मामला है या सेहत के बहाने राजनीति से धीरे धीरे किनारा करने की कोई रणनीति। धनखड़ साहब का सफर यूं ही नहीं था। किसान परिवार से निकले, राजस्थान के एक छोटे गांव से दिल्ली तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, फिर विधायक, फिर राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति। राजनीति और कानून दोनों में मजबूत पकड़ रखने वाले धनखड़ ने अपने कार्यकाल में कई बार अपने फैसलों से विपक्ष को चौंकाया और सरकार को भी सोचने पर मजबूर किया। जब वे राज्यसभा में बैठते थे तो उनकी आवाज में संविधान बोलता था। चाहे विपक्ष कितना ही शोर मचाए, चाहे सरकार कितनी ही मजबूती से खड़ी हो, धनखड़ साहब हमेशा संविधान की किताब को अपने सामने रखते थे, ना कि किसी पार्टी के एजेंडे को। आज सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल तक उनकी तारीफ कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, धनखड़ जी का जाना खलेगा, उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखी। अब जरा सोचिए, वो धनखड़ जिन्हें विपक्ष ने पहले दिन से सरकार का मोहरा कहा, आज वही विपक्ष कह रहा है हम उन्हें याद करेंगे। ये राजनीति का वो पहलू है जहां विरोध तो होता है लेकिन सम्मान कभी खत्म नहीं होता, और धनखड़ ने अपने कार्यकाल से इस सम्मान को जीत कर दिखाया। उनके कार्यकाल के ये साल छोटे जरूर रहे लेकिन यादगार रहे। उन्होंने संसद के भीतर अनुशासन का डंडा भी दिखाया, विपक्षी सांसदों को बार बार मर्यादा में रहने की सलाह दी, सरकार को भी कई बार नसीहत दी कि जनमत का मतलब विरोधियों की आवाज दबाना नहीं होता। उनका एक मशहूर बयान था, संविधान से बड़ा कोई नहीं, ना सरकार ना विपक्ष। शायद इसी सोच ने उन्हें विपक्ष से भी इज्जत दिलाई और सरकार से भी सराहना। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या वाकई सिर्फ सेहत वजह है, क्या फिर वो संकेत है कि धनखड़ साहब अब आगे किसी और भूमिका में दिख सकते हैं। क्या वो फिर से सक्रिय राजनीति में आएंगे या फिर खुद को सीमित रखेंगे। आज जब वो जा रहे हैं तो उनके पीछे खाली कुर्सी नहीं, एक गरिमामय छवि छोड़कर जा रहे हैं। एक ऐसा उपराष्ट्रपति जिसने साबित किया कि राजनीति से ऊपर होता है संविधान और उसकी गरिमा। देश को उनके जाने का अफसोस है, इसलिए है क्योंकि वो पद से जा रहे हैं लेकिन अपने उसूलों और मर्यादा से नहीं। उन्होंने अपने कार्यकाल में साफ कर दिया कि संविधान का रक्षक सरकार या विपक्ष से बड़ा होता। शायद इसी वजह से आज हर तरफ से एक ही बात सुनाई दे रही है, धनखड़ साहब आपने हमें सिखाया कि पद से बड़ा इंसान होता है। दोस्तों, राजनीति में लोग आते जाते रहेंगे, कुर्सियां बदलती रहेंगी, मगर कुछ नाम इतिहास में अपनी सादगी, अपनी सच्चाई और अपनी गरिमा से लिखे जाते हैं। जगदीप धनखड़ उन्हीं में से एक नाम रहेंगे। जय हिंद।